संचिता अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। सुबह उठते ही आजकल मैं ब्लॉग का जो कैमरा है वो पकड़ लेती हूँ। एक्चुअली कैमरा नहीं, मेरे पास एक फ़ोन है जिससे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। किसी दिन अगर बड़ी यूट्यूबर बन गई, मेरा सपना सफल हुआ, तो ज़रूर कैमरा से भी वीडियो बनाऊँगी। आप लोग मुझे बताना तो वीडियो कैसे बनते हैं, पिक्चर क्वालिटी कैसी है, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। कुछ चीज़ें अगर आप लोग मुझे बताओ कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ बुरा है, किस चीज़ को लेके मुझे वीडियो बनाना चाहिए, ये अगर आप लोग बताओगे तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा वीडियो बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं काम। सुबह सुबह अगर बैठ के बातें करने लग गई तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए पीछे मेरी बेटी बैठी हुई है और आज वो घर पे है और मैं थोड़ा काम करने के लिए शुरू हो गई। ये जो पूरा घर है ये तो आप लोग कैमरा में देखते ही होंगे। तो चलिए पहले मशीन लगाते हैं, क्योंकि मशीन लगाने में बहुत टाइम लगता है और मशीन में कपड़ा धोते देते फिर दूसरे काम कर लेते हैं। मशीन तो अपने आप घूमती रहेगी, कपड़ा मुझे मेरे हाथ से धोना नहीं है। आज ना इस जो किचन जो है इसको थोड़ा सा साफ़ सफाई करना पड़ेगा। बहुत दिन हो गया मैंने सफाई नहीं किया और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। एक्चुअली में क्या है, ये किचन और ये बाथरूम मैंने स्टोर जैसा इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने जो आज मेरा हेल्पिंग हैंड है उसको बताया हुआ है, आज ना इनको थोड़ा सा साफ़ करेंगे, क्योंकि अगर नहीं साफ़ करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। घर को ना बीच बीच में साफ़ सफाई करते रहना चाहिए, नहीं तो एक दिन में बहुत सारा काम हो जाता है, फिर आपको वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। मैं क्या करती हूँ, धीरे धीरे डेली कुछ कुछ करके घर को साफ़ सफाई करते रहती हूँ, जिससे कि लोड ज़्यादा नहीं होता और घर साफ़ भी रहता है। आप सोचेंगे ये जो बाथरूम है इसको संजीता जी ने स्टोर क्यों बना रखा है। एक्चुअली में क्या है, मेरे पास ना 2 फ्लैट हैं। मैंने बीच में जो है सेपरेशन नहीं किया हुआ है, एक छोटा सा डोर निकाल रखा है, तो उसमें से हम आना जाना करते हैं। तो जो जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ उस फ्लैट में तो दोनों बाथरूम हम यूज़ करते हैं, और ये जो फ्लैट है इसके बाथरूम को ना हम यूज़ नहीं करते। इसको हमने स्टोर जैसा बना रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टाइल्स वगैरह है। जब हमने फ्लैट को रिनोवेट करवाया था तो बहुत छोटे छोटे टाइल्स थे, बहुत लकड़ी के सामान थे, जो मुझे ज़रूरत है उसको फेंक नहीं सकते, ऐसे चीज़ें बहुत है। तो उनको ना संभाल के मैंने रखा हुआ है, कभी अगर काम आएगा तो पता नहीं कब काम आएगा, बट घर है तो हर चीज़ संभाल के रखना ही पड़ता है। तो आज मैंने अपनी बेट को बोला तो तुम आज ना देर से थोड़ा सा जाना, क्योंकि अगर मैं काम पे लगूंगी आप नहीं करोगे तो मेरा बहुत लेट हो जाएगा। वैसे मेरे पास जो लड़की रहती है ना वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत मदद कर देती है, कुछ भी काम करने में वो मुझे बहुत हेल्प करती है। बोलती है आंटी तुम करो, मैं थोड़ा सा तुम्हें हेल्प कर दूँगी। हाँ सच में वो हेल्प भी बहुत करती है, बहुत हेल्पफुल है और मेरी बहुत बात भी सुनती है। तो उसके साथ काम करते करते मुझे पता ही नहीं चलता काम कैसे ख़त्म हो जाता है। ऐसा एक हेल्पिंग हैंड रहे तो घर में हर काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। और पता है बहुत सारा ऐसे पाइप वगैरह है, फिर जो पर्दा जो लगाते हैं वो रॉड है, उन सबको संभाल के रखा हुआ है। पता नहीं कब काम आएगा, बट संभाल के तो हर चीज़ रखना ही पड़ेगा। इन घर को ना मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया था, तो बहुत सारे वेस्टेज सामान जो है वो निकला था, तो उनको थोड़ा थोड़ा करके अगर नहीं रखूँगी तो फिर बहुत एकदम घर कचरा हो जाएगा करके मैंने थोड़ा सा उनको क्लीन करके रख दिया। और अब मैं आ गई हूँ ये इस वाले किचन में, इसको थोड़ा सा साफ़ करूँगी और फिर चली जाऊँगी दूसरे रूम पे। इसको भी, ये जो किचन है इसको एक्चुअली में मैंने इस्तेमाल तो जो भगवान का है उस तरह से ही किया था, बट क्या हो रहा है ना, अभी भगवान जी का जो कुकिंग है मैं करती नहीं हूँ। पहले क्या है, भगवान जी को भोग लगाती थी, तो यहाँ पर गैस है, सब कुछ है, मेरे पास 2 किचन है, तो इसमें भगवान जी का गैस और बर्तन वगैरह सब रखा हुआ है, जो उनके लिए ही यहाँ पर खाना पकता है। बट अभी क्या है ना,
मैं डेली भगवान जी को भोग नहीं लगा पाती हूँ, तबीयत ठीक नहीं रहती, दोनों तरह का काम नहीं होता, थोड़ा दिन मैंने बंद कर रखा है। फिर अगर भगवान जी चाहेंगे तो मैं उनके लिए फिर दोबारा से सुबह भोग लगाना शुरू करूँगी। तो ये किचन भी एकदम जैसे गंदा सा डस्टबिन जैसे हो रखा है, चारों तरफ फैला पड़ा हुआ है, तो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो मैंने इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर दिया, और ये क्लीन करते करते मेरे कपड़े भी धुल गए, तो मैंने कपड़ों को यहाँ पर टांग दिया। इस बैल्कनी में ना मैंने एक भी पेड़ नहीं रखा है, क्योंकि हर बैल्कनी में अगर पेड़ रहे ना तो पूरा घर पेड़ पेड़ हो जाता है, और कपड़ा कहाँ टांगेंगे फिर। हम लोग तो मकान में नहीं रहते, हम लोग फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में बहुत कम जगह होता है कपड़े वगैरह टांगने का। तो वैसे ही है, तो कपड़ा मैंने पूरा टांग दिया, और इस बैल्कनी को मैंने नीचे से पूरा कवर कर रखा है, तो इसमें ही ज़्यादातर हम कपड़े सुखाते हैं, और इसमें कपड़े सूख भी जाते हैं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें कपड़े सूखने में। बट हाँ, कभी कभी क्या होता है, बारिश वगैरह होता है तो कपड़े गीले हो जाते हैं, तब क्या करती हूँ, घर में यहाँ वहाँ थोड़ा सा कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ। पूरा काम करने के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं पोछा लगा लूँ, क्योंकि इतना देर में तो मेरी हेल्पिंग हैंड चली गई है, क्योंकि वो कितना देर तक और रुकती मेरे पास। उसने बहुत सुबह से मुझे हेल्प किया, तो मैंने थोड़ा सा घर का पोछा लगाया, और किचन का कुछ काम था, खाना बनाया था, किचन को भी साफ़ करना था, पूरा करके फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और किचन में मैं डेली थोड़ा थोड़ा करके डीप क्लीन करती हूँ, क्योंकि अगर किचन को डेली थोड़ा थोड़ा करके डीप क्लीन ना किया जाए, वीकली किया जाए, तो किचन भी बहुत गंदा हो जाता है। तो इस वजह से मैं डेली थोड़ा थोड़ा किचन क्लीन करती हूँ, जिससे कि किचन क्लीन भी रहता है और आपको पता भी नहीं चलता, मतलब साफ़ सफाई भी बहुत रहती है। तो चलिए, आज के लिए मैंने बहुत सारा काम कर लिया, सच में थक गई हूँ। किसी किसी दिन ऐसा होता है, आपका काम बहुत रहता है और आप काम करते करते थक जाते हो। आज मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मैं काम करते करते सच में थक गई। ऐसा लग रहा था थोड़ी देर बैठ लूँ और चैन से थोड़ी देर आराम करूँ, बट आराम कैसे करूँ, आराम करने का टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता आराम करने का। घर कितना भी छोटा हो, परिवार कितना भी छोटा हो, आपको हर काम करना पड़ता है। एक जने भी हो तो एक जने के लिए खाना बनाना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, घर को नीट एंड क्लीन करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि घर आप एक दिन छोड़ दो, काम ना करो तो चलता नहीं है। एक्चुअली में घर में अगर 4 जन रहते हैं तो 4 लोग काम को बांट भी देते हैं। मैं जैसे कि अकेली हूँ, तो मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, और सारा घर का जो काम है उसको करना पड़ता है। पहले बच्चे थे तो बच्चे सब कुछ संभाल लेते थे, आजकल बच्चे नहीं हैं। बच्चे कॉलेज गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो वो लोग अपने अपनी जगह पे अपना काम करते हैं, मुझे घर का काम करना पड़ता है। और मेरे पतिदेव तो एक बार मुड़ के भी नहीं देखते कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि उनको टाइम भी नहीं मिलता। वो सुबह 9 से 5 ड्यूटी जाते हैं, तो उनको बोलना भी ये मुश्किल की बात है कि आप घर का काम करो। तो इस वजह से मैं उनको कभी बोलती भी नहीं हूँ कि आप घर का काम करो। कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा सा वो मुझे हेल्प कर दे तो अच्छा होता। और बूजो देखिए वहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। बूजो को मैंने खाना दे दिया, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, और अगर इतनी देर तक मैं उसको खाना ना दूँ तो उसका भी एक टाइम है। तो मैंने खाना खाया चाहे नहीं खाया, उसको खाना खाने दे दिया, और मैं अभी नहाने जा रही हूँ। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।